बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर लाइक कर लें, फिर उसके बाद कमेंट्स भी करना किस तरीके से लगा आप लोगों को, लेक्चर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश किया करें, ठीक है ना। तो एंड तक आप वीडियो देखा करें, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी दूंगा जो आगे आपको उनके मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में काम आएंगे। कुछ ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो आपके आगे इन फ्यूचर में वो काम आएंगे। इस वजह से कोशिश किया करें कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ सामने, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आप लोगों ने अगर वो पहले वाला लेक्चर मेरा सुना होगा ना, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप आसानी से क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। चलें, तो इसमें क्या कह रहा है, हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लिखा हुआ है सामने, तो इसमें क्या है, रेडिकल 3/4, रेडिकल 3/4 इसके हम सॉल्यूशन करते हैं। सिर्फ हमें इसको क्या करना, कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टूडेंट्स, कन्वर्ट करना है। चलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंपल, जो कि हमारे पास है 3/4। ठीक है, 3/4, और रेडिकल को रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सब 1/2। गुड। अब ये 2 कहां से आया, कैसे आया, क्योंकि हमने रेडिकल को रिमूव किया तो उसका इंडेक्स क्या था, 2 था। ठीक है, वहां से क्या है, रेडिकल को रिमूव किया तो उसका क्या आया, वो 2 बन गया, आपका फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, जब भी हम रेडिकल को रिमूव करते हैं तो फ्रैक्शन फॉर्म में चले जाते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड की सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो सेकंड का क्या कह रहा है, इसकी सॉल्यूशन के रेडिकल x/y⁵ जी। तो हम इसमें देखें x/y⁵ जो हमारा है वैसे लिखेंगे, और जो रेडिकल को रिमूव किया उसकी ब्रैकेट हम अलग से देके इस पे देंगे 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे होगा, देखिए रेडिकल को रिमूव किया तो रेडिकल को रिमूव किया तो हमारे पास क्या है 1/2, और x/y जो हमारे पास 5 में रेडिकल जो था वो सेम ही रखा। अब देखिए जब डबल डबल हमारे पास पावर आ जाते हैं, पावर, जब पावर के ऊपर पावर आ जाता है वो आपस में क्या होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और अपान में आ जाएगा 2। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल गुड। चले अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। इसमें कह रहा है कि अगर हमारे पास है क्यूब रूट, ठीक है, थर्ड रूट जिसे हम कह सकते हैं, क्यूब रूट कह सकते हैं, रेडिकल, रेडिकल y/x पावर क्या है -5, पावर क्या है -5। तो पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके पास पावर में माइनस आ जाता है तो उसको आप पहले सोल्व करें प्लस में। तो प्लस में किस तरीके से सोल्व होगा, हम क्या करते हैं, जो आपका बेस होगा, जो बेस होगा वो हमारा किस में चला जाएगा, मतलब जो बेस होगा हमारा वो हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो कि y/x था तो क्या बन गया x/y, और ये आपका पावर हो गया 5। बाकी फिलहाल अब हम ये इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्यूब रूट अभी हमने लिखा, क्यों, हमने सिर्फ माइनस से क्या था, माइनस से तो क्या किया हमने, प्लस कर लिया, और जो आपका बेस था वो क्या होगा रेसिप्रोकल। अब ये हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल फॉर्म में। तो वही मेथड जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास पावर 5 सेम था, और ये रेडिकल को रिमूव किया। देखिए वहां पे हमारे पास रेडिकल में कुछ नहीं था तो इसका मतलब 2 था, और यहाँ पे ये हमारे पास इंडेक्स क्या है 3 है, तो ये बन गया हमारे पास 1/3। अब सेम जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 से, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा 5/3। अब देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ब्रैकेट देना लाजमी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं दोगे ना, जैसे अगर ऐसे लिखोगे x/y 5/3, तो इसका मतलब क्या है, आपका सिर्फ x पे पावर आ रहा है, y पे नहीं आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दोनों पे पावर था। ब्रैकेट देखिए इसका मतलब है तो हमारे पास जो भी पावर आएगा वो दोनों पे ही आएगा। हाँ अलग अलग करके लिख सकते हो, लेकिन जब आप ब्रैकेट देखे तो एक ही दफा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चले इसके बाद नेक्स्ट, नोट करते जाया करें, तो रोक के आप वीडियो को इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब उसकी क्या है, कह रहा है कि रेडिकल हमारे पास क्यूब रूट है, क्यूब रूट है हमारे पास
रेडिकल क्यूब रूट है y इंटू जेड पावर 7। ठीक है, तो ये y z पावर 7 तो हम लिखेंगे ही, और जो क्यूब रूट खत्म होगा तो वो क्या बन जाएगा 1/3। गुड। चलें, इसको अब हम पावर को दोबारा से वही ऐसे जैसे पहले किया था उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पावर को जब हम पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो क्या आएगा 7, और अपान में क्या आएगा 3। ठीक है, क्लियर। चलें उसके बाद नेक्स्ट 5 में कह रहा है कि 9th रूट रेडिकल 9th रूट 27। 9th रूट पढ़ ले यार, 9 रेडिकल 7 लिख लो। ठीक है, जैसे भी आप इसको पढ़ सकते हो। चले, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 27 अपनी जगह पे रहेगा, और इसको पावर ले लेंगे 1/9। ठीक है, वैसे तो हमने आगे क्वेश्चन जो भी होंगे या आगे कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमारे पास समझो कि बेस में अगर जो बेस है हमारे पास अगर उनमें एलसीएम हो रही है ना तो उनकी एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 27 की अगर मैं एलसीएम लूँ, 27 की एलसीएम क्या है 3 9 3 3 3 1। जब आपके बेस में पावर जब आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा तो कोशिश करना है जितने भी क्वेश्चन हो उसमें आप क्या करना बेस की एलसीएम ले लेना। तो बेस में हमारे पास क्या आ रहा है 3 क्या आ रहा है 3 टाइम आ रहा है, तो इसको हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। तो 3 पावर 3, और ये हो गया हमारे पास 1/9। ठीक है, अब ये कैसे होगा स्टूडेंट्स 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें 3/9। अब देखें 3 और 9 इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, 3 का टेबल 9 पे लग रहा है 3 टाइम, तो इसका हो जाए 1/3। अब देखिए इसको आगे यहाँ तक भी लिख सकते हैं। हाँ, वैसे अगर कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट तो यहाँ तक भी लिखोगे तब भी आपका सही है, लेकिन अगर मजीद सॉल्व करना चाहोगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, इसमें आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। चलें, इसका नेक्स्ट 6 पार्ट है। इसमें कह रहा है कि क्यूब रूट है -64 पावर 2। अब देखिए माइनस, अब बेस में आ जाते हैं। हमें पावर में तो पढ़ा है कि पावर में माइनस होते हैं तो क्या होते हैं, पावर में अगर माइनस होता है तो उसको प्लस करेंगे, तो उसके बाद हम सोल्व करते हैं। लेकिन अगर बेस ही नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक रूल है, यहाँ पे नोट कर लें। अगर बेस आपका देखें बेस माइनस में, समझो कि बेस आपका जो माइनस में और पावर आपका क्या है इवन, पावर आपका इवन है तो उसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव तो जाहिर बात है, मैं सिर्फ नेगेटिव वाले से बात कर। बेस अगर नेगेटिव है उसका पावर इवन है तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर बेस नेगेटिव है और पावर उसका ऑड है, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, सॉरी उसका आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव ही होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास है -2 और पावर में ले रहा हूँ क्या ले रहा हूँ 4 ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 से मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा ये। अब देखें पहले आप साइनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। मतलब इवन में हमारे पास जब चाहे कितनी भी वैल्यूज हो तो उसका आंसर हमेशा हमेशा किसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा। अब ये क्या होगा पॉजिटिव मतलब प्लस के कितने हो जाएंगे प्लस के 16। हाँ, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लूँ -2 मल्टीप्लाई बाय -2 और में लूँ, मतलब और का मतलब है हमारे पास 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, इस तरीके से हो, तो उसमें हमेशा नेगेटिव होगा। वो कैसे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, जैसे कि इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, इसको नोट कर ले। क्लियर। चले, इसका अगर मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि -7 है और उसका पावर है 99, ठीक है, और एक है -7 इसका पावर है 100। अब देखें, अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे भी बता सकते हो। अगर कोई पूछे कि इसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा पॉजिटिव में आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, और इसका आंसर क्या आएगा आप कहोगे सर पॉजिटिव में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगा, पावर इवन है तो नेगेटिव से क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। चले, यही चीज अब हम इस क्वेश्चन में दी गई है इन्होंने, तो मैंने इस हवाले से भी आपको बता दिया। तो पहले तो आप बेस क्या है हमारे पास, अब बेस क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स,
क्यूब रूट, ठीक है, ये लिखे हम। अब बेस 64 से आपका माइनस से क्या हो गया प्लस, और पावर क्या हो गया, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। -64 को मैंने कैसे कर लिया, प्लस कर लिया, क्योंकि पावर आपका क्या था स्टूडेंट्स, इवन था, तो वो प्लस हो गया 64। अब हम क्यूब रूट को खत्म करेंगे, तो क्यूब रूट को वही खत्म करने का मेथड है कि इनका पावर्स ले लेंगे 1/3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 64 2 क्या हो जाएगा 3। मैंने आप लोगों को पहले बताया अगर एक टर्म है तो ब्रैकेट देने की जरूरत ही नहीं है, अगर ब्रैकेट दो भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया 4, 5 एंड 6। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके मजीद। चले 7 है, 7 में कह रहा है क्यूब रूट, सब क्यूब रूट ही आ रहे हैं, ठीक है। क्यूब रूट है 1/2 पावर m। अब देखिए 1/2 पावर m, ये तो हमने ऐसे लिखा, और क्यूब रूट को खत्म करेंगे तो पावर बन जाएगा 1/3। गुड। अब वही सेम पावर के ऊपर जब पावर होता है तो वो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स m, और अपान में 3। गुड, क्लियर, सिंपल है, आसान है। चले उसके बाद है नेक्स्ट 8। 8 क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, इसकी सॉल्यूशन है, 8 की सॉल्यूशन है कि फिफ्थ रूट एक्स वाई पावर 3, फिफ्थ रूट। अब इसको आपने हम सोल्व करना है, ठीक है। तो एक्स वाई पावर 3 अपनी जगह पे रहेगा, और जो 5 रूट था वो बन जाएगा हमारे पास 1/5, मतलब जो इंडेक्स था आपका वो बन जाएगा 1/5। अब सेम वही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई सेम सेम क्वेश्चन वही आ रहे हैं। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और अपान में आ जाएगा 5, ठीक है। चलें उसके बाद है 9, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब देखें इसकी भी सॉल्यूशन हमने इसके भी एग्जांपल किए थे कि अब हमारे पास डबल रेडिकल आ जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था कि जो रूट में है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, 4/3, ठीक है। पहले हम अंदर वाला रेडिकल रिमूव करेंगे जो जिसका है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2, बाकी जो बाहर वाला रूट है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, वो है क्यूब रूट। अंदर वाला क्या था स्क्वायर रूट, और उसके बाहर क्या है क्यूब रूट, तो हमने स्क्वायर रूट को रिमूव किया तो हमारे पास क्या आ गया 1/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको क्यूब रूट को हम खत्म करेंगे, 4/3, 1/2 ये तो अपना था पहले से आ रहा था, और ये क्यूब रूट को हमने खत्म किया तो स्टूडेंट्स बन गया 1/3, ठीक है। तो आंसर इसका बन जाएगा 4/3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब जब टेबल नहीं लगता है न्यूमिनेटर को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, तो इसका आंसर हो गया 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है, ओके, क्लियर। चले अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना चाह रहा है, ट्रांसफॉर्म करें द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म, मतलब इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रेडिकल फॉर्म में। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे सब होंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियल में। क्वेश्चन नंबर 3 4 का अपोजिट है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है जब भी हमारे पास पावर क्या होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर में नंबर होगा स्टूडेंट्स, वो आपका बन जाएगा रूट। तो जैसे ये बन गया हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था 7 था, ये 7th रूट बन गया। अब आपके पास ये 5 रेडिकेंड, हमारे पास जो बेस था वो रेडिकेंड में देगा, तो ये बन जाएगा 5/3, और इसके ऊपर पावर और 1 था, 1 तो लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, बस सिंपल यही आंसर है इसका, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, चलो मैं इसको पहले, आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते थे, 5 क्या होगा 7/3, क्योंकि 3 को पहले मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद आपने क्या किया, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 3/7, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया उससे, और 7 आपका डिनोमिनेटर था। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7, हमारे पास जो डिनोमिनेटर था यहाँ चला जाएगा, और 5/3 हमारा यहाँ पे।
ठीक है, ऐसे भी कर सकते, जो भी करना चाहो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ए क्या है, ए बी पावर -2 और 1/3। चले, अब हमारे पास पावर माइनस में आ रहा है, हमें पता है कि जब पावर माइनस में आता है तो उसको हम प्लस करेंगे। अब देखिए पावर जो हमारे पास है सिर्फ बी पे, तो हमारे पास हम बी को हम क्या करेंगे, बी को हम पावर को नीचे ले आएंगे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2। ए पे पावर 1 ही था, ठीक है, और बी पे पावर क्या हो गया, 2 हो गया। और अब इनके ऊपर होल पावर कितना है, इनके ऊपर होल पावर हमारे पास है 1/3, तो 1/3 ये लिखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जब पावर्स में हमारे पास किस में आ जाता है, डिनोमिनेटर में, तो ये 3 ही जाके हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब रूट, और 1 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, a/b इस पर। ठीक है ना, देखिए कितना मुश्किल लग रहा था, कितना आसान हो गया, इजी हो गया। ठीक है, चले उसके बाद हमारे पास थर्ड है, थर्ड की सॉल्यूशन करते हैं हम। इसमें कह रहा है कि हमारे पास है ब्रेकर्स 5/7 पावर 3, फिर उसके ऊपर पावर 5/7। अब देखिए डबल डबल पावर आ रहा है, पहले तो इसको पावर को हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा। चले मैं कहता हूँ ये हो गया 5/7, और 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 15/7। ठीक है, सिंपल। अब ये 15/7, तो सिर्फ 7 हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो यही हमारे पास बन जाएगा 7 रूट, क्योंकि इसको हमने सबको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमारे पास बेस रेडिकल क्या है, 7/5, और इसमें पावर हमारे पास क्या बन रहा है 15। न्यूमिनेटर वाला आपका सेम ही रहेगा अपनी जगह, ठीक, डिनोमिनेटर आपका बन जाएगा क्यूब रूट। सही है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 का हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास है इसका b/a पावर -m/2। क्या है, b/a पावर -m/2। अब देखें फिर वही पावर माइनस में आ गया, अब माइनस में आ गया तो हम बेस को करेंगे रेसिप्रोकल, अब इन दोनों पे है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा a/b, ठीक है, पावर में हो जाएगा m/2। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमने क्या किया, बेस को हमने रेसिप्रोकल कर लिया, जो पावर था हमारे पास सेम था, माइनस से क्या हो गया प्लस। अब हमारे पास आता है 2 जो हमारे पास उसमें है, रूट में है, तो यहाँ पे हम 2 लिखते नहीं क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट ही होता है, ये 2 जो डिनोमिनेटर में होता है उसे कहते हैं स्क्वायर रूट, तो इसका इंडेक्स ही 2 होता है। ठीक है, जैसे हम कोफिशिएंट में 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पे समझो कि रेडिकल में हम 2 नहीं लिखते। तो ये हो गया हमारे पास a/b, और इसको ब्रैकेट देके हम देंगे m, क्योंकि हमारे पास ये m जो था वो दोनों पे पावर। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलें अब इसका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 5। अब इसमें कह रहा है, थोड़ा सा दिखने में मुश्किल हो रहा है लेकिन ये भी बहुत ही आसान है। इसमें कह रहा है कि 11/13 इंटू 12/13 और 1/5। अब इन दोनों पे क्या है, 1/5 है। अब ये है 11/13, ठीक है, और 12/13। अब इन दोनों पे क्या है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/5 है ये। अब सिर्फ ये 5 है ना, क्यों दोनों 5 है, तो हम इसको ले लेंगे ये 5, ठीक है, तो ये हो गया 11/13 इंटू 12/13। अब देखिए इसमें ये तो नहीं कहा कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिर्फ हमने क्या करना है, अगर कहता सिंप्लीफाई तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करना है सिर्फ रेडिकल फॉर्म में। चलें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।